अंग नमो भगवते वासुदेवाय। अंग नमो भगवते वासुदेवाय। अंग नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तत्सु जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने ते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावद्यानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताकं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलाचल निवासा नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वंदे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद सदितो गौड़दये पुष्पवन्तौ चित्रसन्धौ तमनुदौ। नमो त्रिकालसत्ताय जगन्नाथसुताय च सवृत्ताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। प्रातःकालीन भगवत कक्ष में आप बलराम हॉल में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं नमन करता हूँ। आज बहुत ही पावन तिथि व पवित्र तिथि है। अब सब लोगों को मालूम होगा आज है देवस्नान पूर्णिमा व जगन्नाथ जी का जन्मदिन है आज। और भी दो महान भक्त का आविर्भाव तिथि है जो कि मुकुंद दत्त ठाकुर का और कलावचा श्रीधर पंडित का। कहानी तो बहुत लंबा है लेकिन समय कम होगा, फिर भी संक्षेप में बताता हूँ कि जो कलावचा श्रीधर चैतन्य महाप्रभु का एक अंतरंग पार्षद जो कि कृष्ण लीला में कुसुमा पीढ़ी नाम का एक सखा थे। तो वहाँ पर जो मायापुर आप जगन्नाथ मंदिर देखे होंगे, जगन्नाथ मंदिर का अनति दूर में उनका
भजन कुटीर है। तो श्रीधर कला बेचा बहुत गरीबी थे, बहुत ही गरीबी थे। उनका पहनने का कोई ठिकाना नहीं कि बढ़िया कपड़ा पहन। और वहाँ उन्होंने भजन किया करते थे और एक लोहा का पात्र में पानी पिया करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जो महाप्रभु का लीला में सभी को वर देने लगे, तो उन्होंने पहले भक्त लोग को भेजा गया, श्रीधर कला बेचा श्रीधर को लेके आओ। तो उनको लेके आए, उनको बोले कि आप कुछ मांगना है तो मांग लो। तो उन्होंने सीधे से बहुत सरल उत्तर दिए कि हमेशा हमारे साथ वही ब्राह्मण का पुत्र व निमाई पंडित हमारे साथ कला थोड़ मच्चा के लिए हमेशा लड़ाई करते रहे। क्योंकि बामनपुकुर आप देखे होंगे, जो चांदकादी का जो समाधि है उसका सामने मार्केट है, दुकान है। तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ हमेशा जाया करते थे और कला बेचा श्रीधर साथ प्रेम कलह किया करते थे। उनका पास थोड़ कला मच्चा पत्तल ये सब वो दुकान लगा करते थे। तो उन्हें कम दाम से लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जिद वो भी। और पूर्व लीला में तो एक सखा थे, इसलिए सखा भाव में भी उनका जो आदत पड़ी हुई थी उसको छोड़े नहीं थे। तो चैतन्य महाप्रभु उसको उल्टा सीधे कुछ बोल भी देते थे, लेकिन उन्हें नाराज भी हो जाते थे कभी कभी। लेकिन करे क्या, एक तो ब्राह्मण का लड़का है और चैतन्य महाप्रभु तो साधारण आप ब्राह्मण का लड़का नहीं थे, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। तो काफ़ी दिन तक वह काफ़ी समय तक ऐसे चलता रहा। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु उनको अपना स्वरूप दिखा दिए, जो चैतन्य भागवत वर्णन है। तब से उन्होंने मान लिया कि ये कौन है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लिए तो उसका पहले दिन एक कला बेचा श्रीधर एक लौकी लेके आए थे, उसमें और पायस व स्वीट राइस बनाए थे। और चैतन्य महाप्रभु उसको ग्रहण करने का बाद उन्होंने फिर संन्यास ली। तो बहुत लंबा कहानी है श्रीधर कला बेचा का भी, ये शॉर्टकट में आपको बताया। और वो जो मुकुंद दत्त थे, जो पूर्व लीला कृष्ण लीला में जो स्निग्ध कंठ और मधुकंठ थे, जो कि यहाँ ब्रज में जामड़ा अर्जुन रूप में और नारद मुनि का अभिशाप से पेड़ बने हुए थे। तो उन्हें जब भगवान उनको उखड़ बंधन लीला का माध्यम से उन्हें फिर प्रदर्शन किए, जामड़ा अर्जुन को उद्धार किए, तो भगवान को उन्होंने परिक्रमा की लगा के फिर अपना और अलकापुरी चल दिए। तो उसमें भगवान से प्रार्थना किए थे कि हमको और कुछ नहीं चाहिए, आपका लीला कीर्तन करते रहे और लीला श्रवण करते रहे। तो वही मधुकंठ और स्निग्धकंठ चैतन्य महाप्रभु का लीला में और मुकुंद दत्त एवं वासुदेव दत्त ठाकुर नाम से नामित है, जो कि बांग्लादेश में उनका श्रीपाठ है। हमको सौभाग्य मिला था कि हम वहाँ दर्शन करके भी आए, और आप लोग को भी दर्शन करना चाहिए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जितना भी पार्षद है, मुरारी गुप्ता, मुकुंद वासुदेव और पुंडरीक विद्यानिधि और नरोत्तम दास ठाकुर, और कुछ दिन पहले गंगा माता गोस्वामिनी का भी श्रीपाठ उतारी है। और चैतन्य महाप्रभु का जो पूर्वज है दक्षिण ढाका में उपेंद्र मिश्र का घर भी है। और चैतन्य महाप्रभु जहाँ प्रेम छुपाए थे और प्रेम तले वो भी है। और नरोत्तम दास ठाकुर ने बांग्लादेश में खेतरी नामक के ग्राम में पहले बार उन्हें और गौरा महाप्रभु का उत्सव मनाए थे, गौर पूर्णिमा। तो आप दर्शन कर सकते हैं, लेकिन वीज़ा का जो पासपोर्ट का जरूर है। जो भी हो, आज चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ रूप में अभी पुरी में विराजमान करते हैं। तो उनका जो मैं बताया कि उनका जन्मदिन है, उस देवस्नान पूर्णिमा का स्नान यात्रा है। तो उसमें शास्त्र में वर्णन ब्रह्मांड पुराण में कि वर्षाणाम भारत श्रेष्ठम देशानाम उत्कल स्मृत उत्कल समादेश देशनाहि महितड़े। तो यहाँ में बताया जा रहा है कि वर्ष हमारे जो है नववर्ष है, उसमें बताया जाता है भारत श्रेष्ठ, वर्षाणाम भारत श्रेष्ठ देशानाम उत्कल स्मृत। और देश में उत्कल स्मृत मतलब याद रखने का, उत्कल से समादेश देशनास्ति महितड़े। ये उत्कल जैसे देश व समान देश व समान देश ये महितड़ में पृथ्वी में नहीं है। और चैतन्य चरितामृत में
इसका उल्लेख आता है, कृष्णदास कविराज बताते हैं कि मथुरा द्वारका लीला जकरुति सगोकुड़े नीलाचल स्थित कृष्णम संग एवं चरती प्रभु। मथुरा द्वारका व वृंदावन में जो व गोकुल में जो लीला किए, जो करुति स गोकुड़े लीलाचल स्थित कृष्ण संग एवं चरती प्रभु। तो वही कृष्ण ही अभी कहाँ पर है ना, नीलाचल स्थित कृष्ण। और कृष्ण और जगन्नाथ में कोई भेद नहीं है चैतन्य महाप्रभु में। तो वही चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ रूप में और लीलाचल में लीला करते हैं। तो अब तो कहानी हर बार हर साल सुनते हैं, फिर भी उसको मैं दोहराने का प्रयास करूँगा। तो शास्त्र में इसे वर्णन है कि ब्रह्मा का प्रथम परार्ध में जैसे अभी द्वितीय परार्ध चालू हो गया, ब्रह्मा का 50 साल हो गया। तो हमारे जैसे ब्रह्मा जी का भी 100 साल आयु है, लेकिन उनका 2 परार्ध आधे आधे भाग किया हुआ। जब प्रथम परार्ध में जो बाद में जगन्नाथ नाम हुआ, तब पहले नीलमाधव नाम था। नीलमाधव रूप में भगवान चतुर्धा मूर्ति व विष्णु रूप में उन्हें लिया किया करते थे। तो उसका बाद जो दूसरा परार्ध चालू हुआ मनु का संधि समय में मालव देश में, जो कि अवंती व उज्जैन है अभी, तो वहाँ बहुत बड़ा विष्णु भक्त राज्य किया करते थे। उनका था नाम क्या था, इंद्रदमन महाराज, माता गुंडीचा रानी। तो प्रजा को बहुत सुंदर भाग से अपना संतान को जैसे हम लालन पालन करते हैं, ऐसे ही उन्होंने लालन पालन किया करते थे। और विष्णु भक्त होने के नाते हर दिन भगवान का गुणों कीर्तन हुआ करता था। राजसभा में भी अपना अध्ययन अध्यापना एवं वंदन अर्चना तो किया करते थे, लेकिन ये राजसभा में आलोचना हुआ था। तो एक दिन ऐसे हुआ कि एक वैष्णव आया वहाँ पर। वो जो वैष्णव का नाम समानंद है, वो सन्यासी थे। तो भगवान विष्णु का बारे में व नीलमाधव का बारे में उन्होंने आलोचना किए थे। तो थोड़ा देर उन्होंने फिर भगवान का गुण कीर्तन किए और वहाँ से अंतर्धान हो गए। तो महाराज इंद्रदुम्न का व्याकुल बढ़ गया और भगवान को दर्शन करने के लिए उनका आकांक्षा जागा। तो अभी कोई व्हाट्सअप मोबाइल नंबर तो था नहीं कि सिग्नल दे कहीं पर एरो लगा हुआ कि देख ले। उस ज़माना तो अलग था, कौन से युग था, सत्य युग था। तो फिर क्या हुआ ना, अपना जो कोल पुरोहित थे उसका छोटे भाई नाम का विद्यापति था। तो राजा ने अभी तो ठिकाना मिल गया है कि जगन्नाथ कहाँ, अरे नीलमाधव कहाँ पे, सन्यासी ने बता दिया कि उड़ीसा राज्य में दक्षिण प्रांत में समुद्र का कोण में व किनारा में वो जगन्नाथ वहाँ ना नीलमाधव वहाँ विराजमान है। इतना बोलते हुए उन्होंने चल दिया। तो उन्होंने फिर सेना को सजाया एवं 4 तरफ दूत भेज दिए और दक्षिण दिशा, तो दक्षिण पूर्व तट को दिशा को किसको भेजे ना, विद्यापति को। बहुत घने जंगल और कोई जगह पे तो वर्णन की रथ में गए थे, क्योंकि उस समय मर्सिडीज गाड़ी बा और कोई मारुति वगैरह तो था ही नहीं, बैलगाड़ी था। तो उन्होंने कोई जगह वर्णन है कि कल्प भेद में कि वो पैदल भी गया बताते हैं और रथ में भी गया। तो उन्होंने काफ़ी समय और यात्रा करने का पश्चात उत्कल व उड़ीसा में प्रांत में उन्होंने पहुँचे। वो जंगल में हिंस्र जंतु भरे पड़े हुए थे, बाघ, शेर, हाथी और गंडार इत्यादि जो है, वह बहुत प्रकार का चिड़िया भी चहचहा रहे थे। तो उन्होंने एक सबर पल्ली में पहुँचे हुए थे, जो सबर का नाम था विश्वावसु सबर। उनका कोई बेटा नहीं थे, एक बेटी था, उसका नाम था ललिता। तो आज उन्होंने अतिथि का ऐसा में उनका घर में पहुँचे। विश्वावसु वो भी राजा थे। तो उन्हें पहले आराधना क्या किसका करते थे ना, नीलमाधव को। और भी एक जगह आप सुने हुए कंटिलो बोल के, तो
तो वहाँ भी नीलमाधव का आराधना हुआ था। अभी भी वो जगह महानदी का किनारा में है। तो अभी जो विद्यापति ने पहुँचे वहाँ, तो उनका जो बेटी था व कन्या था, उनको बहुत बढ़िया ढंग से वैदिक रीति नीति की सिखाए थे पिताजी ने। तो उन्होंने अतिथि को कैसे सत्कार करना, जैसे कोई अतिथि आए तो उनको पहले हंसी मुख से अगवानी करना, ऑयल को नम चाहिए, ऑयल कम करना चाहिए, और पानी देना चाहिए, पैर धोने के बाद धो देना भी चाहिए। लेकिन शास्त्र का ऐसे नियम है कि माता लोग पिताजी लोग को नहीं धो सकते। जो भी हो, तो फिर शाम का समय में अभी अतिथि को सत्कार किए, उन्हें खान पान दिए, और जो शाम को विश्वावसु सवरने आए, देखे कि एक अतिथि है, तो ऊपर पता लगाएगी ये कौन है। तो ललिता जी ने उनको बता दिया कि ब्राह्मण देवता है। तो ब्राह्मण तो समाज में श्रेष्ठ पूज्य होते हैं, और भगवान ये भी बता दिया कि मैं अब 56 भोग लगा दीजिए, मैं खाऊं कि नहीं खाऊं, लेकिन आप ब्राह्मण को भोजन देते हैं तो भगवान कहते हैं उसका मुख से मैं खाता हूँ। ये पद्म पुराण में लिखा हुआ। तो ब्राह्मण भोजन करना कितना महत्वपूर्ण, अतिथि भोजन कराना व उसको सेवा करना, अतिथि देवो भव कहा जाता है। तो उन्होंने जब वो पता चला कि ब्राह्मण देवता आए हैं, तो आनंद का सीमा रहा नहीं। और ख़ास करके घर गृहस्थ में जिनका बेटियां बड़े हो जाते हैं, उनका एक आकांक्षा रहती कि कोई अच्छा सुजोग वर से उनको प्रदान किया जाए। मन का बात मन में ही रखे, लेकिन बहुत आनंद उनको मिला दर्शन करके, क्योंकि दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारे गंगार परसैले पश्चाते बावन, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारे गुण। एक वैष्णव को हम जब दर्शन करते हैं तो तुरंत हम पवित्र हो जाते हैं। जो भी हो, तो अतिथि के हिसाब में रहे, क्योंकि उनको तो नीलमाधव का ठिकाना करने आए हैं। अतिथि में रहे, अतिथि सेवा का मौका मिला ललिता का, और पिताजी ने उनको समर्पण कर दिया कि तुम अतिथि का सेवा करना अच्छा से। तो हर दिन सुबह चले जाते हैं, फिर शाम को आते हैं भगवान नीलमाधव का पूजा कर। वो जो नीलमाधव कौन से धातु से तैयारी हुआ था, शास्त्र में इसे वर्णन है कि नीलम पत्थर से तैयारी हुआ था, जो नीला पत्थर से। और देवता लोग भी उनको पूजा किया करते थे, और हर दिन जाना आना चलता रहा काफ़ी समय। तो फिर उन्होंने जब वो वहाँ से पूजा करके आते हैं, वह उपासना करके आते हैं, तो उनका चंदन अगरो वगैरह जो सुगंध उनको आभास होता है, किसको, विद्यापति को, और महाप्रसाद लेके आते हैं। अब प्रसाद तो ये भौतिक जगत का कोई ढाबा का नहीं था, स्वयं भगवान का अधरामृत है। इसलिए जगन्नाथ वहाँ पर जैसे द्रव्य ब्रह्म गंगा है और नाम शब्द ब्रह्म भगवान का नाम है, ऐसे ही जो अबड़ा है, कभी उसको चामच में बांटते नहीं, इसलिए उसको अबड़ा कहा जाता है। भगवान प्रसाद रूप में ये बद्ध जीव को कृपा करने के लिए महाप्रसाद रूप में आए। इसलिए हम जब मंत्र जप करते हैं महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णव, इसमें कोई अंतर नहीं। और कौन समझ सकता है ना, जो भक्त है जिसका कम पुण्य है, सुकृति कम है, वो समझने में मुश्किल है। वो ढाबा का प्रसाद तो होता ही नहीं, चटपटे मान लो। जो भी हो, वो प्रसाद उन्होंने ग्रहण भी क्या करते थे, क्योंकि प्रसाद ग्रहण करने का बाद आप तो सुने हैं नारद मुनि ने 14 ब्रह्मांड बिना बाजा के नाचने लगे। तो हम लोग को भी प्रसाद ग्रहण करते हैं, लेकिन मुश्किल है, नाचना खींच के नचाना पड़ता है। जो भी हो, तो उन्होंने एक दिन ललिता जी से अपना धर्मपत्नी से पूछ दी, क्यों उसको और विश्वावसु सवर ने और विवाह बंधन में दोनों बांध दिए थे। तो एक दिन फिर विद्यापति जी ने पूछ दिए, अच्छा तुम्हारे पिता सुबह जाते कहाँ, करते कहाँ सारा दिन रहते हैं, और जब आते हैं आश्रम को व अपना राजमहल को, उनका शरीर से दिव्य सुगंध और आभास होता है हमारे, और नाक पवित्र हो जाता है, गदगद हो जाता हूँ मैं। अब प्रसाद खाने से हमारे रोमांचक कंपास भी होता है। तो ललिता जी ने
अपना पतिदेव को बतलाए कि पिताजी ही नीलमाधव को पूजा करते हैं। तो उन्होंने बोले कि मेरा को नीलमाधव को दर्शन करा दो, क्यों इसके लिए तो उन्होंने आए हैं। तो फिर इधर पिताजी भी मना करके रखे थे कि किसको भी एक गुप्त रहस्य नहीं बताना, क्योंकि नीलमाधव ने विश्वावसु सबर को बता दिए थे कि कुछ दिन तुम्हारा सेवा करूँगा, उसका बाद मैं उज्जैन व मालव का जो राजा इंद्रदुम्न महाराज है उनका सेवा ग्रहण करूँगा और राजभोग में ग्रहण करूँगा। तो जिस दिन उनको बता दिए थे उसी दिन से बहुत सतर्क से, बहुत होशियार से वो काम किया करते थे और किसको भी अभी तक लेके नहीं गए। वो भी बहुत घना जंगल था, गुफा में नीलमाधव विराजमान थे। तो विद्यापति का अनुरोध से फिर ललिता जी ने पिताजी से निवेदन कर दिए। जब निवेदन कर दिए तो पता हाहाकार हो गया, जैसे मूर्छित हो गए। उन्होंने अपना प्राण पकड़ जैसे उड़ गया ऐसे लगा उनको, क्योंकि भगवान आज मेरा सेवा स्वीकार करेंगे नहीं, इंद्रदुम्न महाराज का सेवा स्वीकार करेंगे मालूम था उनको। इसीलिए आज बहुत विव्रत हो गए उन्होंने बतलाया कि बेटी तुम क्या किया कर दिया आज, लेकिन एक नौता बेटी थे इसलिए उनका बात भी टाल नहीं सके। तो एक शर्त में राजी हो गए, कहीं उनको मैं रास्ता दिखाऊंगा नहीं, आँख में पट्टी बांध देंगे। फिर लेकिन ललिता जी ने बहुत चालाक थे, क्योंकि विद्यापति ने बतलाए थे कि मैं किसके लिए आया हूँ। अजी आज ससुर को तो बताया नहीं, तो फिर पट्टी बांध दिए। जाओ उन्होंने कुछ सरसों उनका और दुपट्टा में बांध दिए। बोले पतिदेव आप इसको जब जाएंगे ना धीरे धीरे गिराते रहना वहाँ तक। तो फिर पट्टी बांध के लेके उन्हें कोई गुफा में पहुँचाए, भगवान को दर्शन किए और बगल में ही और रोहिणी कुंड, अभी भी आप लोग रोहिणी कुंड देखते हैं जिन लोग पूरी गए हैं। तो जो रोहिणी कुंड से और महाप्रलय जो वो हो जाता है पानी वहाँ निकल जाता है। अभी आप देखेंगे तो वो छोटा से इतना टेबल का इतना है, वहाँ ढक के रखते हैं, पुणे बैठ रहता है और थोड़ा पानी छिड़काते हैं। पैसा नहीं देगा तो आपको गाली देगा बढ़िया से और वो भगा देगा, आप पैसा देगा तो आपको पानी छिड़का देगा। तो वही रोहिणी कुंड को भी दर्शन किए और जब विद्यापति भगवान को दर्शन किए, स्तुति तब किए। जैसे आप जगन्नाथ का एक स्तव भी है, आप लोग को सबको उसको याद करना चाहिए। किसको तो याद होगा, किसको याद है जगन्नाथ का स्तव? किसको याद नहीं? इस्कन वाले सब जगन्नाथ का भक्त है यार, वो स्तव ही याद नहीं। श्री जगन्नाथ निरादि श्री मुकुट रत्न है, दारो ब्रह्म घन श्याम प्रसिद्ध पुरुषोत्तम, प्रफुल्ल पुंडरीकाक्ष लवणादि तटमृतम, गुटिकाधर मांग पाये नाना भोग पुरंदर, निदाधर सुदादा इंद्रदुम्न प्रसादित, सुभद्रा लालन व्यग्र श्रीरामानुजन नमस्तुते, गुंडिता रथ जात्रादि महोत्सव विवर्धन, भक्तवत्सल वंदेतु गुंडीचा रथ मंडन। इसको आप लोग याद करना। और उनका अष्टकम भी है जो कदाचित कालिंदी तट। तो अवश्य राजा विष्णु भक्त थे और ब्राह्मण महाशय को याद होगा। तो स्तव स्तुति किए और विश्वावसु सवर ने भगवान का आरती और अभिषेक भोग आदि जो अर्पण कर रहे थे, उन्हें रोहिणी कुंड तरफ नजर गया। किसका ना? विद्यापति का। तो उसी समय एक कौवा ने वहाँ गिर गया, एक डुबकी लगा दिया। जो डुबकी लगा दिया, ये जगत में हम लोग क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य हो गया। लेकिन वहाँ पर ऐसे नहीं हुआ। तो वो चतुर्भुज विष्णु का पार्षद हो गया, चल दिया। तो विद्यापति का मन बदल गया। उन्होंने जो आए थे वो जिसके लिए उसका उन्होंने भूल गए। अभी उन्होंने भी डुबकी लगाने के लिए प्रयास किए थे, लेकिन शून्यवाणी हुआ कि आप तो जिसके काम के लिए आया है, अभी महाराज ने वहाँ कुशासन बैठा के बैठा है, उधर व्रत रखा हो, निर्जला उपवास करके रहें, और आप उसका काम नहीं करें, फिर आप क्यों छलांग लगा रहे हैं? तो उन्होंने फिर मत बदला दिए। तो कुछ समय वहाँ रहने का बाद फिर पट्टी बांध दिया गया, फिर नीचे आ गए। ऐसे शास्त्र वर्णन आप नाटक में देखे होंगे ड्रामा का माध्यम से कि वो विद्यापति को जंगल में पीछे हाथ करके ससुर वहाँ से बांध दिए।
अकेले घर में आए, ललिता देखे क्या पतिदेव नहीं है, बोले पिताजी कहाँ है पतिदेव, बोला पागल को मैं वहाँ बांध के आया हूँ। तो ललिता जी ने भाग भाग के गए, फिर उसको खोल दिए, फिर आए, तो काम था वो बन गया। तो ललिता जी से उन्होंने बोले मैं जा रहा हूँ। तो ललिता तब तक अंतःसत्त्वा गर्भवती हो गए थे। तो उन्होंने फिर काकती मिनती किए कि हमारा बात मेरे को तुम धोखा दे रहा। तो उन्होंने मैं धोखा नहीं दे रहा हूँ, तुमको फिर मेरा पत्नी रूप में तुमको ग्रहण करूँगा, कोई चिंता की बात नहीं। तो उन्होंने फिर उसी दिन ही चल दिए, कहाँ आज्ञा माल लेके उज्जैन आ गया आपस। तो राजा का और आनंद का सीमा रहा नहीं, और इतना दिन तक उन्हें उपवास करके रहे थे। हम निर्जला करने का दिन कितना परेशान होता है। अब मैं तो अभी करता नहीं, 3 साल से छोड़ दिया, क्योंकि डायबिटीज पेशेंट हो गया। ऐसे तो 25-26 साल तक मैं किया। जो भी हो, मिथिला महाराज का आनंद का सीमा रहा नहीं। जब विद्यापति उनको सीधे सीधे बता दिए कि भगवान वहाँ विराजमान है नीलमाधव रूम में। तो राजा ने अपना, और उस समय तो कोई मोबाइल वगैरह था ही नहीं, डुगडुगी था। तो अपना सेनापति को बताए, महामंत्री को बतलाए, तो हम उत्कल के लिए व उड़ीसा के लिए यात्रा करेंगे, जिनको जाना है चल दीजिए, चल पड़े। तो सभी लोग विष्णु भक्त थे, तो सभी लोग चल दिए रथ का माध्यम से। काफ़ी समय में उन लोग पहुँच गए वहाँ पर उड़ीसा में। कहाँ पर ना, जहाँ पर विश्वावसु महाराज का आहार कुटिया था, व आश्रम था, व राजमहल था। क्योंकि वो बहुत सिविल कास्ट का थे, अच्छा कास्ट के थे, लेकिन भगवान का बहुत ही परम भक्त थे। तो वहाँ जाके फिर चल पड़े कहाँ ना, नीलमाधव को दर्शन करने के लिए। जब नीलमाधव को दर्शन करने के लिए गए तो अंतर ध्यान हो गए नीलमाधव। एकमात्र नीलमाधव को विश्वावसु सबर विद्यापति दर्शन किए। राजा देखे कि ये तो झूठ, तुम धोखा दे दिया। बोला नहीं महाराज, यहाँ ही भगवान थे। तो उन्होंने फिर विश्वावसु सबर का और आश्रम को घेराव कर दिए। इतना ही नहीं, उनको बांध दिए, पूरा कैद कर लिए। तो सुनने वाणी हुआ कि तुम फालतू में क्यों आओ, हमारे भक्त को परेशान कर रहा है, छोड़ दो उसको। मैं तुमको ये नीलमाधव रूप में दर्शन नहीं दे सकता, तुम इतना भाग्यशाली नहीं कि मैं दर्शन दे दूंगा तुमको मैं बांके महा चक्र तीर्थ में तुमको दर्शन दूंगा। आप परिक्रमा जो लगाते हैं क्षेत्र परिक्रमा का, अब जो अंत होता है वहाँ और आप दर्शन भी करते हैं। जो भी हो, तो राजा ने फिर उनको कैद से खोल दिए। फिर वहाँ गए, कैसे ना खोर करता मृदंग लेके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का दारू विग्रह व श्री विग्रह वहाँ तैरता वहाँ मिला बांकी महाना में। तो वहाँ से लेके आए, लेकिन सकड़ गाड़ी में, यह छक्कड़ गाड़ी होता है हमारे, ये छठीगरा है। नंदा महाराज जब वो यहाँ आए थे, अर्धा चंद्र आकार सब छक्कड़ लगाए थे, इसलिए छठीगरा अपभ्रंश शब्द है। तो ऐसे ही है कि अभी भी दारू विग्रह को जो लेके आते हैं, एक लकड़ी का नया पुराना का कोई नाम ही नहीं होता है, वहाँ रथ का जैसे होता है। तो उसको उठाने में दिक्कत हो रहा था। तो विश्वावसु सबर का साथ, एक तरफ विश्वावसु सबर, एक तरफ इंद्रदुम्न महाराज, फिर सकड़ में लौटा दिए। उठा के फिर राजमहल में लेके आए। कौन से राजमहल में? अब राजमहल वहाँ है ही नहीं, निशाना नहीं है। कहाँ पर ना, गुंडीचा मंदिर में लेके आए। वो जो जगह गुंडीचा मंदिर पर सुंदराचल व वृंदावन वहाँ उसको कहा जाता है। वहाँ भगवान का जन्म माटी है, जन्म भीटा है। जगन्नाथ का आविर्भाव वहाँ हुआ था, ये जगन्नाथ रूप में। तो फिर दारू ब्राह्मण को, दारू विग्रह को लेके आए, और राज्य में जितना भी कारपेंटर थे, बढ़ाई थे, सबको खबर दिया गया। अपना हथियार लेके आगे पहुँच गए। वो बोलता मैं 15 दिन में, कोई 20 दिन में, कोई 6 महीने में, कोई 8 दिन में, ऐसे आपस में तर्क होने लगा। तो उन्होंने फिर प्रयास किया अपना जो छेनी बागरा से कुछ वो काटने के लिए, ये छिलका भी निकल नहीं पाए। उसी समय भगवान खुद ये बढ़ाई का रूप में, कारपेंटर का रूप में आए। उनका नाक से पानी गिर रहा था, बूढ़े का मुंडी हिल रहा था, यहाँ भी अभी राम नाम सत्य हो जाएगा जैसे।
बहुत थर थर के काम के आए, क्योंकि आज समाज में कारपेंटर 2.5 लोग का बदनाम होने जा रहा है, क्योंकि छिलका निकल नहीं पाए, उसका हथियार सब टूट जा रहा है। तो बूढ़ा बोला क्या हो रहा है? बोला नहीं नहीं ऐसे लीला है और ऐसे जगन्नाथ का विग्रह बनाना है। ठीक है, मेरा को आगे लेके बूढ़ा बोले अरे बूढ़ा तो अभी मरने वाला, राम नाम सत्य होने वाला, यह क्या करेगा? प्रयास कर रहे थे सभी बुढ़ाई। तो बूढ़ा आप भगवान का भक्त है इंद्रदमन महाराज, इसलिए उनको विश्वास था कि बाबा के जो चमत्कार दिखाएगा। तो उसको पास में पूरा बुलाया जो जहाँ पर दारू विग्रह था। तो उन्होंने अपना नाखून से एक छिलका निकाल दिए, लोहे का हथियार चला गया, छेनी वगैरह उड़ गया। तो इंद्रदमन महाराज को विश्वास हुआ कि ये कर सकता है। तो उन लोग सब तो डिंग हंक रहे थे, लेकिन आज बूढ़ा बोल दिया कि एक ही दिन तक वहाँ कोई जाना है ना आना है, अंदर हमारे को डाल दीजिए विग्रह का साथ, और कोई नहीं जाना है। उसमें शास्त्र में वर्णन है कि उसका शब्द कोई बाहर नहीं सुनाई देना चाहिए, क्योंकि जो सुनेगा वो बहरा हो जाएगा, राज्य में अकाल पड़ जाएगा। ये नीलाद्रि महोदय नामक एक ग्रंथ में वर्णन है कि, लेकिन वो किताब अभी उड़िया भाषा में है, हिंदी या बंगला उर्दू में है कि नहीं मालूम नहीं, आप पता लगा ला। नीलाद्रि महोदय 2 पार्ट में है। तो उसी शर्त से और एक जगह में है, उनको बाबा को पूरा पैकिंग कर दिया गया, सील कर दिया गया। और इंद्रदमन महाराज एवं गुंडीचा महारानी हर दिन जाके कान लगा के सुनते थे कोई आवाज़ तो आ रहा है कि नहीं। तो काम चालू है तो पूरा आवाज़ आ रहा था, ठक ठक खट खटे से आवाज़ हो रहा था। जब 15 दिन हो गया बंद, क्योंकि भगवान इसी जगन्नाथ रूप में दर्शन देना चाहते थे। क्यों कि आप चला जाइए आप द्वारका लीला में, जब भगवान द्वारका में द्वारकाधीश रूप में 16,108 पत्नी का पानी ग्रहण करके वहाँ लीला किया करते थे। सुखिया लीला ब्रज में उन्होंने परकिया लीला किए, और जगन्नाथ रूप में उन्हें ऐश्वर्य भाव में अभी सेवा ग्रहण करने जा रहा है। तो द्वारका में भगवान सोने का समय ललिता विशाखा इंदुलेखा चित्रलेखा गाय का नाम श्यामली धवले जमुने गंगे पिसंगे इत्यादि पुकारते थे, खास करके सखा लोग को बुलाते थे। उसमें बीच में बहुत और विचित्र बात हुआ था कि श्रीमती राधा रानी का नाम भी लिया करते हैं, राधे जय श्री राधे राधे राधे। तो ये अष्टपाठम ऐसी खास करके रुक्मिणी जी और सत्य महावा जी ये बात ज़्यादा से सुना करते थे। तो उन्होंने फिर और देवकी माता को पूछे क्या बात है ऐसे ऐसे हो रहा है। तो बोले मैं तो जेल खाना में हमारी ज़िंदगी बर्बाद किया, मेरे को मालूम नहीं है, तो रोहिणी माता से पूछो। तो उन्होंने जब रोहिणी माता से निवेदन कर दिए, तो रोहिणी माता ने बोले देखो अभी किसों बड़ा सुधर्मा सभा में जाते हैं राज काज करने के लिए, वो आ जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। आप लोग काम करो, एक निभृत एक एकांत में जहाँ पर हम बात कर सकते, कथा कीर्तन कर सकते हैं, एक गेट में दौरान रखेंगे, सिक्योरिटी रखेंगे। तो कौन रहेगा? और सबका प्यारी ननंद कौन थे? सुभद्रा जी थे, कोई उसको सिक्योरिटी रख दिए। बड़ा 2 भाई आए थे, रोक लेना। तो फिर भगवान का जो लीला धारावाहिक रूप से रोहिणी माता ने वर्णन किया, कैसे शादी का बाद कंस ने उनको हत्या करने के प्रयास किए, वसुदेव ने कैसे समझाया, जेल में डाल दिया गया। फिर वहाँ से फिर जन्म महोत्सव में फिर भाद्रव महीना का अष्टमी तिथि में 12 बजे भगवान को फिर वसुदेव ने कैसे गोकुल लेके छोड़े, फिर वहाँ से जुगोमा को लेके आए। फिर कंस ने एक आटम बम भेजते रहा, अब भगवान राम ने राम नाम सत्य कराया, उनको उद्धार कर दिया। जो भी सारे के सारे लीला उन्होंने धारावाहिक के साथ वर्णन करते रहे। आज 16,108 रानियाँ बैठ के बहुत जो ध्यान से सुन रहे हैं। सुनुता सुखता कृष्ण पूर्ण श्रवण कीर्तनम, हम अच्छा से सुनेंगे श्रवण करेंगे तो अच्छा से कीर्तन कर सकते हैं, और अच्छा से सुनेंगे तो क्या होगा ना, हमारे जो अभद्र राशि विद्युत होगी। तो उन्होंने बहुत ध्यान से सुन रहे थे, तब तक कृष्ण बलराम राज सभा से आ गए। अभी गेट के ऊपर सुभद्रा जी खड़े हैं, तो 2 भाई आके अपना लीला सुनते सुनते अभी जो हम जगन्नाथ का रूप देखे आँख बड़े हो गया, आश्चर्यचकित गया, उड़िया भाषा में बोलता भलका गया, आश्चर्यचकित हो गया। तो 2 भाई 2 तरफ सुभद्रा बीच में।
तो इसी समय क्या हुआ ना, हठात नारद मुनि वहाँ प्रकट हो गए। नारद मुनि प्रकट हो गए, उसका बाद डिजिटल कैमरा था ही नहीं, अपना दिल का कैमरा से उन्होंने फोटो उठा लिए। फिर भी निवेदन किए भगवान से कि प्रभु जी और दोबारा हमको दर्शन करा दीजिए। बोला असंभव। अभी कली युग में नीलाचल में पुरुषोत्तम क्षेत्र में जो आर समुद्र का तट पर है और मैं नीलगिरी है, वहाँ मैं लीला करूँगा, तब यह होगा। तो जो भी हो, तो जगन्नाथ का जो अभी रूप देखते हैं, हम दर्शन करते हैं, चक्का जैसे आँख है, तो कभी भी इंद्रद्युम्न महाराज देखे नहीं थे। अभी तो पहले मिले तो दारू ब्रह्म नीलमाधव तो दर्शन दिए नहीं। तो ये जो कारीगरी थे उन्होंने फिर बनाना चालू कर दिए। अभी जो देख रहे हैं हम लोग, 15 दिन हुआ था, उसी दिन कान लगाइए, कोई आवाज़ बंद है। तो माता ने फिर जिद कर लिए। उड़िया भाषा में एक कहावत है, राजा मन कले बरसे 6 मास, रानी मन कले दंडे। पिताजी लोग मास्टर प्लान बनाएंगे, 6 महीना साल भर लग जाएगा। माताएं जिद पकड़े तो तुरंत सुबह कार्य शीघ्र। तो माता ने जिद पकड़े, बोले आप ही दरवाजा खोलो। क्यों ना, एक तो बूढ़े आदमी था, अभी आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा है, अभी मर्डर केस में नहीं था, हम केस हो जाएगा हमारे में। बोले अभी तुरंत उसको फाड़ के निकाल दो। जब हम निकाल दिए तो देखे कि और कारीगरी नहीं, पेंटर कारपेंटर है ही नहीं, आज जगन्नाथ का ये रूप है। तो इंद्रद्युम्न महाराज बोले कि हमारे क्या भाग्य है, क्या दुर्भाग्य है कि हमारे सिर में वज्राघात जैसे हो रहा है। क्योंकि भगवान को हमें अच्छा से दर्शन नहीं कर सकता, हाथ टूटा हुआ है, आँख बड़े बड़े है, पैर भी नहीं है। तो बहुत फिर सुन्नवाणी हुआ, मैं तो इसी रूम में आपको दर्शन दूंगा, आपका सेवा स्वीकार करूंगा, और आप क्या करना है ना, यदि चाहो सोने चांदी का हाथ लगा देने का। अभी भी जो राजवेश होता है व नीलाद्रि महोदय में आप भगवान का और बहुत सुंदर भाव से सोने से हाथ से, खास करके यूट्यूब में आप देखे होंगे नागार्जुन वेश, उसमें बहुत सारे और आभूषण लगा जाता है, बहुत सारे हथियार वगैरह भी भगवान पकड़ते हैं। ऐसे भगवान का ये जो 32 वेश है, जो कि ब्रज का वेश है, वनभुजी वेश है, डाड़किया वेश है, कालिया दमन वेश है, श्राद्ध वेश है। भगवान मनुष्य रूप में लीला करते हैं, तो श्राद्ध पक्ष में सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, ये वेश भी भगवान का होता। तो वेश वैशिष्ट बोल के एक और ग्रंथ है, उससे आप देख सकते हैं, उसमें वेश का वर्णन है। तो जो भी हो, तो भगवान उनको बता दिए। तो अभी रहेंगे कहाँ, मंदिर तो चाहिए कि नहीं। तो अभी जो हम पूरी बड़ा मंदिर देखते हैं, वो इंद्रद्युम्न महाराज का मंदिर है। उसको संस्कार किया गया है, अनंग भीमदेव ने उन्हें उसका संस्कार किया। नीचे जितना ऊपर इतना है, नीचे 60 हाथ का है, ऊपर के भी 60 से ज़्यादा है, 200 कितना फीट है। जो भी हो, लेकिन इंद्रद्युम्न महाराज तो मंदिर बना दिए, लेकिन प्रतिष्ठा नहीं होने से भगवान कैसे जाएंगे अंदर में। तो प्रतिष्ठा कौन करेगा, तो उन्होंने फिर ब्रह्मलोक चल दिए इंद्रद्युम्न महाराज ने। वहाँ के एक पल का यहाँ तक कोई युग चला जाता है। तो वहाँ से जो ब्रह्मा को निमित्त, वहाँ भगवान का गुण कीर्तन हो रहा था ब्रह्मलोक में, तो वहाँ थोड़ा देर रुकिए तो यहाँ कितना युग चक्कर चल दिया। तो तब तक समुद्र का बालू में ढंक गया था मंदिर। तो एक राजा ने वहाँ से घोड़ा में बैठ के जा रहे थे, जो श्री गाल माधव, उनका घोड़े का जो खोर है नीड़ चक्कर में लग गया। अभी हम जो देखते हैं, इतना बालू ढक गया था समुद्र का। तो राजा लोग तो राजनीतिविद में है ना प्रखर थे, तो उनको संदेह हुआ यहाँ कुछ होगा। जो बालू हटा दिए तो मंदिर मिला, तो उन्होंने पूरा मंदिर कब्जा करके रखे। जाओ इंद्रद्युम्न महाराज वहाँ से आए, देखे कि दूसरा राजा हड़प के रखा है। तो फिर युद्ध के लिए तैयारी भी हो गया। अभी दो तरफ से जैसे कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, इसी आरंभ होने वाला था। वहाँ पर एक पक्षी था जिसका नाम काकभूषणी। उन्होंने बोला साखी कौन है कि तुम मंदिर बनाया था। गाला माधव बोल रहा है क्या प्रमाण है, तो भूषण काक बोला ये इंद्रद्युम्न महाराज का मंदिर है। तो वो राजा इंद्रद्युम्न विष्णु भक्त है, इसलिए उनको थोड़ा हिस्सा दे दिया, अपना हिस्सा रख लिया। तो मंदिर प्रतिष्ठा ब्रह्मा जी आए, उन्होंने बोले कि ब्रह्मा आप बोले कि आप भगवान का मंदिर में
प्रतिष्ठा कैसे, मैं कौन से खेती का मूली हूँ। तो उन्होंने अपना वैदिक मंत्र का माध्यम से अभी जो पतितवा वन बना है उसको बांध दिए उन्होंने। भगवान यहाँ जो बैठेंगे ऑलरेडी वो प्रतिष्ठा हो जाएगा। तो उन्होंने प्रतिष्ठा कर देके चल दिए। तो भगवान का जन्म वहाँ सुंदराचल में हुआ। ये द्वारका है, जो बड़ा मंदिर है द्वारका है। हमारे नीलाद्रि महोदय में ऐसे वर्णन है कि यहाँ पर साल भर आप दान पुण्य जब तब सब स्तुति जितना करते हैं, जब भगवान वो वहाँ चले जाते हैं, जैसे रथ यात्रा में चले जाएंगे, एक दिन मंगल आरती में इतना फल मिला, आप करोगे तो आपको भी मिलेगा। जो भी हो, तो आज भगवान का जन्म तिथि है और इसको देवस्नान पूर्णिमा कहा जाता है, क्योंकि भगवान का आज का दिन में जन्म हुआ था, अभिषेक हुआ था, महाअभिषेक हुआ था। तो देवता लोग ये मनुष्य रूप में आए थे। एवं आप कभी दर्शन करने जब जाते हैं, ये है उत्तर पूर्व तट में एक कुआं है, उस साल भर उसका पानी कोई और यूज किया नहीं जाता, व्यवहार किया नहीं जाता है। और पहले दिन जैसे आज स्नान पूर्णिमा काल का दिन उन्होंने सफाई करके रखे, तो आज वहाँ से पानी लेके आएंगे। एवं भगवान को कितना पानी से ना 108 घड़ा पानी से स्नान किया जाएगा। वहाँ वैदिक मंत्र का माध्यम से उन्होंने शुद्धि करते हैं और मंत्र का उच्चारण भी करते हैं। तो जगन्नाथ जी को 35 घड़ा और पानी से स्नान किया जाता है। आज बलदेव को 33 घड़ा एवं सुभद्रा जी को 32 एवं सुदर्शन जी को 18 घड़ा से, ऐसा 108 घड़ा से भगवान का महाअभिषेक होती है। तो आज हम भी जगन्नाथ जी का अभिषेक करने के लिए जगन्नाथ मंदिर चलेंगे। सब लोग जाएंगे कि नहीं? जोर से बोले हाँ कि नहीं? तो जगन्नाथ जी का अभिषेक वहाँ भी उसी भाव से हम लोग करेंगे। तो जैसे पुरी में इंद्रद्युम्न महाराज ने और उनका जन्म तिथि में अभिषेक किए थे, तो हम भी समर्थ हो सकते। गंगा जमुना का पानी आप ले सकते, दूध ले सकते हो और फल मूल ले सकते हो, रुसाई करके भी अपना घर से बना के ले सकते हो। अभी मैं बोला था हमारे सारंग ठाकुर को, वो लोग एलाउ से किए नहीं, तो अभी बता रहा हूँ। तो खास करके खिचड़ी तो दे सकते हैं, क्योंकि कर्माबाई का खिचड़ी जगन्नाथ जी का बहुत ही प्रिय है। मंदिर छोड़ के कर्माबाई का खिचड़ी खाने आए, इधर दर्शन आरती करेंगे पुजारी, अभी घंटी पड़ गया शंख बजाने वाला है। हमारे जैसे 7:15 में होता है दर्शन आरती, वहाँ ऐसे नहीं होता है। भगवान आज का दिन में, गर्मी का दिन में पंता खाएंगे। कुछ भक्त तो बोलते हैं अरे सड़ा और न सड़ा हुआ खाना तुम लोग को पसंद है, उड़ीसा बंगाल वाले, लेकिन वो सड़ा हुआ वर्ण नहीं होता है। अभी रात को मैं जो बताया आप लोग को 32 बैस है, एक बैस है बड़ा श्रृंगार बैस, जो कि 12 बजे होती है। तो 12 बजे श्रृंगार करने का बाद ताजा पंता बना के भगवान को निवेदन किया जाएगा और भगवान खा के अपना रास लीला करके फिर सो जाएंगे। सुबह 8:30 बजे मंगल आरती होगा। इसकन का जैसे नहीं है कि 4 बजे राखो और 2 बजे को 4:30 बजे, ऐसे नहीं होती। तो भाव का सेवा होती। वहाँ बात कहा जाता है कि आश्चर्य भाव में भगवान सेवा करते हैं, लेते हैं, लेकिन जितना भी सेवा का जो परिपाटी है ब्रज का लीला है। और जो मंत्र भगवान को भोग लगा जाता, 3 पुजारी लगाते हैं। कहाँ पर? मैं बहुत बार गया पुरी में, कहाँ भोग लगता मैंने देखा नहीं कभी। तो एक बार मैं गरुड़ का पीछे, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु खड़ा होकर के और दर्शन किया करते थे, तो अभी भक्त लोग वहाँ हाथ देते हैं, गरुड़ को देव को आलिंगन करते हैं। तो उसका पीछे भोग लग रहा था, तो पंडे ने मेरे को फटकारा उड़िया भाषा में। 1 बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, तो फिर बोला तुमको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बुढ़िया से दिया मसला मेरे को। तो पीछे देखा कि वहाँ भोग लग रहा था। तो उसमें मान्यता है कि 3 पुजारी भोग लगाएंगे। भगवान पानी में आएंगे, देखा दर्शन देंगे जो बड़े पंडे हैं। यदि कोई अशुद्धि हो गया, खराब हो गया, तो भगवान आएंगे नहीं। वो जो मंत्र है गोपाल मंत्र से दिया जाता है, क्योंकि ये ब्रज का गोपाल है। तो जब नहीं आएंगे तो वो जितना कि 56 मुख से गाड़ दिया जाता। तो हमने पुनर्बार फिर यज्ञ करेंगे, होम करेंगे, रसोई जो है लक्ष्मी जी करते हैं। वो तो आप तो जानते हैं कि नीचे का घोड़ा पहले नहीं पकता है, ऊपर वाला पकता है। चमत्कार देखो जगन्नाथ का। तो जो भी हो तो उसको गाड़ दिया जाता है, पुनर्बार उसे किया जाता है। जब टाइम होने वाला है, तो आज जो उत्सव है, आद्य पर्व है,
और माता गुंडीचा का नाम थे गुंडीचा रथ यात्रा भी कहा जाता है, रथ यात्रा होगा। अभी अनवसर में भगवान रहेंगे, तो चैतन्य महाप्रभु दर्शन नहीं ले पाते, इसलिए अलारनाथ जाते हैं भगवान विष्णु को दर्शन करने के लिए। जो भी हो, तो ये है उनका आद्य पर्व है, जन्मदिन है, देवस्नान पूर्णिमा है। देवता लोग सभी और मनुष्य रूप में आके भगवान को दर्शन देते हैं और अभिषेक करते हैं, और भगवान का दर्शन करने का जो आनंद, जिन लोग दर्शन किया और आप लोग करेंगे तो दर्शन मिलेगा। जो भी हो, ऐसे 12 महीना में 13 यात्रा है भगवान का, हर महीना अलग अलग है। तो कभी मौका मिलेगा तो उसको बताएंगे। अभी 9 बजने वाला, 2 मिनट बाकी है। जो भी हो, तो आज आप लोग सभी लोग को निमंत्रण है जगन्नाथ मंदिर में। आप लोग वहाँ आइए और उसी भाव से हम लोग अभिषेक करेंगे। और विशेष बात है कि जब और हर दिन विभीषण भी आया करते थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक पंडे पीछे पड़ गया, क्योंकि त्रेता युग का विभीषण जी है, बहुत लंबे चौड़े हैं। क्योंकि वहाँ पर जो सिक्योरिटी लोग है, अब देख लेते हैं कि कौन से देश का आया है, पंडे लोग को पहचान लेते हैं, उसी हिसाब से पैसा मांगते हैं, आपको मजाक करते हैं, डांट भी देते हैं। जो भी हो, तो पंडे लोग देखा कि अभी बढ़िया आइटम आया है, तो पीछे पड़ गया। दर्शन करके उन्हें चल दे रहे थे, तो उसका पीछे गए, जो समुद्र से अभी चल देंगे आकाश मार्ग से, तो पीछे देखे कि ये पंडे पीछे पड़ा हुआ। तो विभीषण बोले कि आज से हमारे दर्शन का बाधा हो गया, आ नहीं सकता। भगवान से उन्हें विनती किए, तो भगवान बोले कोई बात नहीं, हम उसका समाधान कर देंगे। तो भगवान अभी दक्षिण मुख तरफ हो गए उनके लिए, किसके लिए, विभीषण के लिए। तो वहाँ से साल भर दर्शन करते हैं, साल में एक बार आते हैं। जिसी दिन भगवान का गले में काला कलर का बेली फूल का माला रहता, हमारा तो माला इधर ही रह गया लाल वाला, ठीक है। जो भी हो, तो उसी दिन से उन्होंने फिर साल में एक बार आए। और विभीषण जो पूजा करते हैं इक्ष्वाक वंश का जो भगवान विष्णु, और जो कि शालग्राम के ऊपर में शयन करके रंगनाथ जी का नाम से है। तो इसे जगन्नाथ जी का बहुत लीला है, मैं आप लोग को शॉर्टकट में संक्षेप में बताया। और जगन्नाथ का जब रथ यात्रा जगन्नाथ हो बन गए थे, फिर विश्वावसु सबरों को वहाँ से हटाए भी नहीं, वहाँ ही वो सेवक रहे। और उनका 2 पत्नी, एक ब्राह्मण पत्नी का और से जो संतान आए थे वो पूजा करते हैं, उनका दैतापति कहा जाता है। और दूसरा स्वार कहा जाता है, ललिता का जो औरत से आए थे। तो उन्होंने सारा भर कुकिंग रोसाई करते हैं। और अभी जगन्नाथ भगवान जब जाएंगे मौसी घर में, क्योंकि मौसी का प्रेम से उन्होंने बंधिए हुए हैं, इसलिए मैं साल भर में एक बार आऊँगा, इसलिए साल में एक बार जाते हैं। तो उसी समय ललिता जी का वंशधर सेवा करते हैं, और साल भर यहाँ जो पूजा करते हैं। और ये हमारे जो विद्यापति का जो ब्राह्मण पत्नी का अंश से जो आए थे, उसमें तो कोई 1000 सेवक है। अरे कभी भी वहाँ जो भोग बनता कभी घटता नहीं कि कमता नहीं, एक ही बराबर लगता है। और लाखों आदे है, 2 लाख है, कोई भूखा जाता नहीं। ये चमत्कार चावल से फिर भात बनता है, हमारे हिंदी में चावल बोलता है, लेकिन उड़िया में चावल कब होता है, जो भात का पहले, चावल से भात, भात से फिर चावल होता है, जो कि हमको निवेद और नैवेद्य रूप में ग्रहण करते हैं। ये चमत्कार है, नीचे वाला पकेगा नहीं, ऊपर वाला पकेगा। 4 दरवाजा है, सिंह दरवाजा है पूर्व में, हाथी दरवाजा किधर है, उत्तर में है, व्याघ्र दरवाजा आपका पश्चिम में है, और दक्षिण में भगवान का अश्वद्वार है, जहाँ पर माणिक को कृपा करने के लिए वहाँ घोड़ा में बैठ के जाते। बहुत लंबा कहानी है, तो आप लोग को संक्षेप में बता दिया। तो आप कोई मौका मिलेगा सेमिनार वगैरह तो कर सकते हैं। जगन्नाथ बड़े सोदरा महारानी की। तो ये स्नान यात्रा, उठिए मत और 5 मिनट में बोलता। तो जगन्नाथ का महाअभिषेक का बाद भगवान का गणेश वेश होता है, गजानन वेश। क्योंकि दक्षिण भारत से महान भक्त आए थे, गणपति भट्ट, वो बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने ब्रह्म पुराण में अध्ययन किया कि ब्रह्म जगन्नाथपुरी में रहते हैं, या आके ढूंढे गली गली, वहाँ बोलता है 52 बाजार है,
52 बाजार है यहाँ, तो ब्रज में तो कितना गली है कोई गिनती नहीं है। तो उन्होंने फिर छानबीन कर लिए, ब्रह्म मिला नहीं, फिर मन टूके उठ के चल दिए। तो जगन्नाथ जी बोले कि अरे ये जाके फिर बेइज्जती करेगा हमारा धाम का, कि ये बहुत बड़े विद्वान है, भक्त है, किसका है ना, गणेश जी का भक्त है। तो उन्होंने फिर ब्राह्मण का भेष के बीच में फिर रुक दिए उनके। बोले पंडित जी महाराज आप कहाँ जा रहा है? बोला मैं वापस जा रहा हूँ। क्यों परेशान कर रहा है मेरे को? जो काम के लिए आया था हमको तो बना नहीं, छोड़ रास्ता। तो बोले क्या हुआ बताओ? बोले अरे हम तो ब्रह्म ढूंढने आया था, ब्रह्म है ही नहीं, कुछ नहीं, अब ब्रह्म में मैं पड़ गया। बोला अभी मैं भी मंदिर से आ रहा हूँ, मेरा विनती स्वीकार करो, चलो साथ में, अब मैं ब्रह्म को आपको दिखाऊंगा। जब उन्होंने आए भगवान, क्योंकि जे जथा मांग प्रबोधन थे तांग तथैव भजामः, जिन्होंने जिसी भाव से भजन करते भगवान उसी भाव से उनका मनोवासना पूरी करते हैं। इसे नरसिंह, वामन, द्वारकाधीश, रणछोड़े, इसे भगवान का नाम है। रामचंद्र भगवान, सभी लोग एक ही रूप को आराधना करते नहीं। और पंच उपासना में गणेश जी भी भगवान का रूप माना जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण अनुसार पार्वती जी जब तपस्या किए थे उसमें भगवान ही कृष्ण, भगवान ही गणेश बने के आए थे। आप अध्ययन कर लेना। तो उन्होंने फिर पंडित जी से फुसला लिए, फिर गणपति बेटा पे आए, देखे कि भगवान का गणेश वेश है, देख दिया अपना आराध्य देव, तो गदगद हो गए उन्होंने, और वहाँ से गए नहीं। चिंता कीजिए, तो भगवान अपना भक्त का भाव का स्वीकार करते हैं। तो आज हमारे ज़्यादा पत्ती है, पहले हम फूल का ड्रेस गजानन वेश करते थे, गणेश वेश, लेकिन अभी उन्होंने फिर कपड़ा से बना के बहुत सुंदर भाव में आज स्नान का बाद वो गणेश वेश भी दर्शन आप करेंगे। और हमारे राजापुर मंदिर में भी आप पूरी जगन्नाथ मंदिर भी आप दर्शन करते हुए किए होंगे। तो वहाँ भी मैं 2 साल था, तो बहुत सारे जगन्नाथ जी का लीला है। आप जगन्नाथ जी का गणेश वेश दर्शन कीजिए। आज का प्राय और फर्जी मोबाइल सबका पास है, तो गणेश वेश आप फोटो में लेके फिर शेयर करके अपना मित्र व बंधु बांधव को भेजिए। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, देवस्नान पूर्णिमा की, जगन्नाथ आविर्भाव महोत्सव की, बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। दीनबंधु प्रभु बताते हैं कि जब राधे बोलते हैं मुंह खुल जाता है, भगवान बाहर चला जाते हैं। जब श्याम बोलेंगे तो अंदर। बोलिए दोबारा, जय जय श्री राधे श्याम। कोई कमेंट प्रश्न है तो बता सकते हैं। और जरूर आप लोग जगन्नाथ का स्तव याद करना। जगन्नाथ निराद्रि मुकुट रत्न है, कदाचित जो है, कदाचित कालिंदी तट, वो भी याद कर लेने का। हरे कृष्ण।